145 पद संख्या 17। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे साधना केंद्र से प्रसारित आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम के 18वां दिन में मैं आप सभी को सहर्ष आज के मनन चिंतन की ओर स्वागत करता हूं। प्रभु आशा जगाने आ रहे हैं। यही है क्रिसमस। प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनमें विश्वास रखे और आशावान बने रहे, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो इन पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। प्रिय मित्रों, आज सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च बिलासपुर के सदस्य निमिषा जॉन केरकेटा द्वारा प्रस्तुत मनन चिंतन हम सबों को निराशाजनक परिस्थितियों में भी उज्जवल भविष्य के सपने देखने में मददगार बने। आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं निमिषा जॉन केरकेटा, सेक्रेड हार्ट पैरिश बिलासपुर से आप सभी लोगों के साथ बेतलेहम की ओर तीर्थ यात्रा करते हुए हम 18वें दिन पर पहुंच चुके हैं। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म का उल्लेख संत मत्ती और संत लूकस के सुसमाचार में बड़े विस्तार से दिया हुआ है, परंतु उनके आगमन की बात शुरू से की जा चुकी थी। जैसे कि हम पुराने ग्रंथ में पढ़ते हैं, नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6 से 7 में लिखा है, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु ने याकूब के विरुद्ध एक संदेश भेजा है, वह इज़राइल में चरितार्थ होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 से 33 में आए और यहाँ पर लिखा हुआ है, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। बिल्कुल सत्य बात लिखी है कि उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि पिता ईश्वर ने शुरू से ही प्रभु यीशु को अपना सिंहासन प्रदान किया है और प्रभु यीशु पिता के दाहिने और विराज्यमान है। हम जानते हैं कि पिता और पुत्र एक है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और प्रभु यीशु में पिता का तत्व है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रभु यीशु हमें पिता के समान ही अगाध प्रेम करते हैं। उनका प्रेम अतुल्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे पिता जब वो हमारे साथ रहते हैं, वे हमारे पिलर बन के, हमारा स्तंभ बन के हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारे सर का आसमान रहते हैं, वो हमारे सर की छत है। यदि पिता हमारे साथ है तो हम बहुत मजबूत महसूस करते हैं, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे साथ प्रभु यीशु हैं तो हम बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, सारे वो चीज़ जो हम नहीं कर पाते हैं। जब हमारे ऊपर पिता का साया होता है
तो हम स्वतंत्र होते हैं। जैसे प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है तो वो हमारे लिए खुला आसमान है जिस पर हम पंख पसार कर स्वतंत्रता से उड़ सकते हैं। यदि हम जब भी ज़रूरत हमें पड़ती है कुछ भी चीज़ें, तो यदि हम माता पिता के पास जाते हैं तो जब हम माँ से कुछ कहते हैं कि माँ हमें ये चाहिए, तो कभी कभी माँ हमें उसके लिए मना कर देती है। लेकिन यदि हम पिता के पास जाते हैं तो पिता हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और वे हमें कभी मना नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जब भी हम प्रभु के पास जाएं और हम कभी भी उनसे कुछ मांगें तो वे हमें कभी मना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं अपने जीवनचर्या और हर दिन के अनुभव से आप लोगों को मेरा खुद का गवाही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ कि प्रभु के साथ हर सुख दुख मैंने बांटना शुरू किया। दुख में तो हम हर कोई प्रभु के पास आते हैं, मेरे यीशु मेरे प्रभु कहते हुए, लेकिन सुख बांटना जो मैंने शुरू किया उनसे, उसका अलग ही आनंद मुझे प्राप्त हुआ, बिल्कुल स्वर्गीय आनंद की तरह। छोटी बड़ी उनसे बात करना, हर बातें शेयर करना। यदि आज मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, तो उनसे कहना कि मुझसे आज ये नहीं हो रहा है। यदि मैंने कुछ कर लिया तो उन्हें आगे कहना कि मैंने ये कर लिया। ये सारी बातें उनसे जाके कहना इतना आनंददायक था मेरे लिए यह अनुभव कि प्रभु के साथ कब मेरा रिश्ता मजबूत हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। और सच में आज प्रभु के साथ रिश्ता इतना मजबूत है कि उनसे मैं कुछ भी कह सकती हूँ बेझिझक, क्योंकि उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने आप को उनका पुत्र और पुत्री कहें। और आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं उनकी पुत्री हूँ। यदि मैं कमज़ोर होती हूँ हर दूसरे दिन, तो मैं उनसे ज़रूर ये चीज़ हक के साथ जाके कहती हूँ कि जिसने मुझे बल प्रदान किया है, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकती हूँ। और जब मैं बलहीन हूँ, जब मैं कमज़ोर हूँ, तभी मैं बलवान हूँ। और यही सारी बातें मुझे मजबूत बनाती हैं, मुझे प्रभु के प्रेम में और गहरा सुदृढ़ बनाती हैं, और उनके साथ मेरा रिश्ता और गहरा होते जाता है। मैं कह सकती हूँ कि उनके जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी हमें उनके जैसा प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्यार अतुल्य है, उनका प्रेम अनकंडीशनल है, जहाँ कोई कंडीशन नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं आगापे। और वह प्रेम प्रभु हमसे करते हैं। और सचमुच मैं कह सकती हूँ कि उनका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद आदि और अनंत है। इसीलिए वे हमारे एवरलास्टिंग फादर हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और इस आगमन के समय में अपने हृदयों को प्रभु के लिए, अपने हृदय को प्रभु के लिए चरनी के रूप में देते हुए अपने मन में प्रभु को लाएं और एक दूसरे को प्रभु को बांटें। और इस क्रिसमस की तैयारी करते हुए सबों को खुशी खुशी कहें मैरी क्रिसमस। और आप सबों को भी मैं कहती हूँ विश यू अ मैरी क्रिसमस। जय यीशु। प्रिय मित्रों, प्रभु धर्मियों को प्यार करता है और धर्मियों को कभी विचलित नहीं होने देगा। आइए हम परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे विश्वास को और गहरा करे, और गहरे विश्वास अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रदर्शित करने की कृपा हम प्राप्त करें। आइए सिर झुकाए और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।